हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एनटीपीसी लेवल 1 पैरामेडिकल तो आ ही गया 1300 प्लस कुछ पोस्ट प्लस में, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड क्या वैकेंसी का शुरुआत में ओरिजिनल वैकेंसी अब कब आएगा। तो देखिए, ओरिजिनल वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ की आ गई थी, लेकिन अब वो इन्हेंस होना है। लेकिन इन्हेंस होकर ओरिजिनल कैसे आएगा, उसमें दो चीज़ों का अभी भी ऑप्शन है। एक है इंडेंट और नोटिफिकेशन। बहुत लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि इंडेंट और नोटिफिकेशन में क्या अंतर होता है। इंडेंट जो खाली पोस्ट है उसका विवरण है, और नोटिफिकेशन वो है कि जो खाली पोस्ट भरने के लिए पब्लिक में दिया जाता है उसका विवरण है। इंडेंट आपको इंटरनल रेलवे बोर्ड के द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग जोन या यूनिट को भेजा जाता है। नोटिफिकेशन वेबसाइट पे डाल के अलग अलग जोन से पब्लिक को दिखाया जाता है। ये दोनों में अंतर समझिएगा। और जब तक इंडेंट नोटिफिकेशन में कंफर्म नहीं होता वो वैकेंसी नहीं होता। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, रेलवे में वैकेंसी खाली हमेशा होती है, रेगुलर होती रहती है, लेकिन जब तक वो नोटिफाई करके पब्लिक को देने का इरादा अप्रूवल नहीं होता वो वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। तो अब एक बात उठा है कि एक ही में अलग अलग 3 लाख पदों का है, तो बंटवारा कैसे होगा, एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ वगैरह की पोस्टें कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो वैकेंसी आ गई है वो तो आप देख ही रखे होंगे, सब लोगों ने देख रखा होगा। 18 तारीख का शाम में आया था और ताल्का मचा गया लोगों में। जो लोग नहीं कह रहे थे कि नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, उनको भी आजकल वीडियो बना के बताना पड़ रहा है वैकेंसी इंक्रीज हो गया है। तो अच्छी बात है, जो ऑफिशियल डाटा है उसी पे बात करेंगे। तो 18,799 पोस्टों की बात हो रही है एलपी की। तो 3 लाख में से तो 18,000 एलपी पोस्ट ले गया। उसमें एक सेटबैक है, लोगों का सवाल है कि इस सेंट्रल रेलवे का क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कोई वैकेंसी ही नहीं बढ़ा है, यानी एक भी पोस्ट इसमें नहीं बढ़ा है। ईसीआर पटना और मुजफ्फरपुर जोन के लिए जो वैकेंसी था वही था, बाकी सभी में 3 गुना बढ़ा है। और 3 गुना बढ़ने के नोटिफाई वैकेंसी को वैकेंसी अप्रूव बाय बोर्ड अभी हुआ है, जिसकी इंडेंट दी गई है। इंडेंट का एक बार कंफर्मेशन यूनिट से आएगा कि इतनी पोस्ट हमारे पास खाली है, और इससे अगर कम खाली है तो थोड़ा बहुत कम भी होगा, ज़्यादा खाली है तो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। हालांकि ये कम्युनिकेशन करने के बाद ही ये डाटा आता है, ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाता है, सारा डिटेल करने के बाद आता है। तो अब ये सवाल उठता है कि इसके लिए देखिए आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा क्या। तो देखिए, बिल्कुल बिना आरआरबी चेंज किए आपका ये हमेशा वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो एक ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन आरआरबी चेंज करते वक्त होता क्या है वो समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है उसको आपको थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और पिछली वैकेंसी का एक्सपीरियंस बुलाऊंगा कि बहुत को रोने लगे थे। रोने लगे मतलब क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका इन्हेंस हुआ है। तो अब देखिए, वेबसाइट पे कोई जाइएगा तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इस पे अंडर प्रोसेस है। टेक्नीशियन एलपी आरपीएफ सब की वैकेंसी अब कुछ न कुछ बढ़ेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, और समय को थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। आपके एक 2 4 दिन में आपको धीरे धीरे इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक डिटेल आ जाएगी। अब सवाल उठता था, सबसे बड़ा सवाल है कि ये 3 लाख पोस्ट है, इसको कैसे बांटा जाएगा। तो देखिए, 3 लाख पोस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 3 लाख पोस्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कब की बात थी, जब लेवल 1 और एनटीपीसी की पूरी पैनल नहीं आई थी। लेवल 1 और एनटीपीसी पैनल आने के बाद ये लगभग 2,20,000 या 2 लाख के आसपास पोस्ट बचा हुआ था रेलवे में। ये एक्चुअल डाटा से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो ये 2 लाख वैकेंसी के बंटवारा करना है। उसमें आपके पास एलपी आ गया है, करीब 19,000 रख लेते हैं, लगभग हम लमसम में चलते हैं। पैरामेडिकल का 1300 पोस्ट, 1300 नहीं 1400 रख लीजिए, 1400 पोस्ट आ गया है। तो ये वैकेंसी 20,000 तो आ गई आपके पास। टेक्नीशियन की करीब 30,000 आएगी, करीब लगभग मान लीजिए टेक्नीशियन का। इसमें लेवल 1 और लेवल 3 तीनों का मिला के, दोनों का मिला के होगा। तो 30 और 20 50,000 2 लाख में से घटा दीजिए, तो बच गए 1.5 लाख वैकेंसी। अब इसके लिए कौन कौन से हैं,
जेई की बात हुई है तो आपने कल ही देखा है कि 8000 पोस्ट जेई का आ गया है, तो बच गया 1.4 लाख वैकेंसी, 1.42 लाख वैकेंसी। इसके बाद इसमें से अगर मान लीजिए कि 2000 के आसपास 2000 के आसपास वैकेंसी आप मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड और मिसलेनियस के लिए रख लीजिए, तो बचता है 1.4 लाख वैकेंसी। 1.4 लाख वैकेंसी में आपको लगभग मैं बात करूं, लगभग अगर बात करें तो करीब 30 से 35 हज़ार, जैसा कि एनटीपीसी का पीछे आया था वो वैकेंसी, और बचे हुए 1,05,000 या 1,10,15,000 आसपास में आपका लेवल 1 की वैकेंसी आने की संभावना है। यानी लेवल 1 लाख प्लस रहेगा और एनटीपीसी 30,000 प्लस रहेगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे एक्सपीरियंस से ही बता रहा है, वैकेंसी का अब डिस्ट्रीब्यूशन यही होने वाला है और सबकी नोटिफिकेशन का डेट पहले ही दे दिया गया है, वो नोटिफिकेशन लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ अगला वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी चेंज करने के फ़ायदे और नुकसान क्या है, या लॉटरी लगेगा या घाटा होगा, दोनों चीज़ें की बात करेंगे। तो चलिए, ये डिटेल था मैं जो आपके साथ शेयर कर दिया।